नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। रिजर्व बैंक के मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक आज यानी 4 अगस्त से शुरू होने वाली है। इस बैठक से पहले भारतीय शेयर बाजार में रिकवरी दिखी है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 250 अंक तक मजबूत होकर एक बार फिर 37,000 अंक के पार पहुंच गया। इसी तरह निफ्टी में भी उछाल है और यह 11,000 अंक के करीब पहुंच गया। हालांकि कुछ देर बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने बढ़त भी गंवा दी। ट्विटर अपने बिजनेस का विस्तार करते हुए बहुत सी नई पेड सेवाओं को लाने की योजना बना रहा है। इसके लिए उसने सर्वे भी शुरू कर दिया है। इसमें से एक प्रमुख सेवा ट्वीट को एडिट करना भी है। इनमें यूजर ट्वीट करने के बाद गलत या सही शब्दों और वाक्यों को सुधार भी सकेंगे। इसके लिए ट्विटर एक अंडू सेंड नाम से बटन लाया जाएगा जो एडिट का काम करेगा। साथ ही यूजर अब ज्यादा शब्दों का ट्वीट भी कर पाएंगे और उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो भी अपलोड कर पाएंगे, लेकिन इन सब सेवाओं के लिए उन्हें पैसे चुकाने होंगे। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट की दरों में 10 बीपीएस की कटौती कर दी है। इससे ग्राहकों को मासिक किश्त में राहत मिलेगी। यह कटौती होम लोन के साथ अन्य सभी तरह के कर्जों पर की गई है। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है कि 1 अगस्त से नई दरों के तहत किश्त कटेगी। बैंक का 1 साल का MCLR घटकर 7.45% रह गया है। इससे पहले यह 7.55% था। इस समय ज्यादातर बैंकों ने होम लोन सहित अन्य कर्जों को सस्ता कर दिया है। ज्यादातर बैंक और एनबीएफसी 6.90% पर कर्ज दे रहे हैं। देश की सभी प्रमुख ई कॉमर्स वेबसाइट्स ने भारी डिस्काउंट के साथ अपनी सेल शुरू करने की योजना बनाई है। इन वेबसाइट पर ग्राहकों को तमाम फैशनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के साथ अन्य चीजें सस्ती मिल सकती हैं। अगस्त से त्योहारी सीजन शुरू हो जाता है। फेस्टिव सीजन को भुनाने के लिए ई कॉमर्स कंपनियां अगस्त माह में सेल शुरू कर रही है। फैशन, गैजेट्स और घरेलू आइटम समेत सभी कैटेगरी में भारी छूट दी जाएगी। खरीदारी पर डिस्काउंट के अलावा नो कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर भी दिया जाएगा। ई कॉमर्स कंपनियों की इस अमेज़न की प्राइम डे सेल, फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डेज, पेपर फ्राई की स्वदेशी सेल, बिग बास्केट और ग्रोफर्स की ग्रोसरी सेल्स प्रमुख है। स्पाइस जेट अब 899 रुपए वाले सस्ते टिकटों की बिक्री नहीं कर पाएगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने स्पाइस जेट को सोमवार से शुरू हुई उसकी 5 दिन की टिकट सेल रोकने के निर्देश दिए हैं। इसकी वजह देश में घरेलू उड़ानों को 25 मई के बाद फिर से शुरू किए जाने के बाद से सरकार का हवाई यात्रा किराए पर सीमा तय करना है। रेगुलेटर का कहना है कि किराया तय करने का अधिकार सरकार के पास है। स्पाइस जेट ने सोमवार को 5 दिन की एक सेल की घोषणा की थी। इसके तहत कंपनी ने एक तरफा घरेलू यात्रा के लिए 899 रुपए के न्यूनतम आधार किराए पर टिकट की पेशकश की थी। साथ ही कंपनी ने यात्रियों को टिकट खरीदने पर एक फ्लाइट वाउचर मुफ्त देने का भी ऐलान किया था, लेकिन इस पर DGCA ने दोपहर में ही रोक लगा दी। निजी क्षेत्र के बंधन बैंक की होल्डिंग कंपनी ने लाइसेंस के नियमों का पालन करने के लिए बैंक में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 40% कर दी है। होल्डिंग कंपनी बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड को निजी क्षेत्र में नए बैंकों की लाइसेंसिंग से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के 22 फरवरी 2013 के दिशा निर्देशों और लाइसेंसिंग शर्तों के अनुसार बैंक के पेड अप वोटिंग कैपिटल में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 40% पर लानी थी। BHFL बंधन बैंक में नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है। कंपनी ने कहा है कि गृह फाइनेंस लिमिटेड को 17 अक्टूबर 2019 को बंधन बैंक में मिला लिया गया था। गृह फाइनेंस के शेयरधारकों को नए शेयर जारी किए जाने के बाद बैंक में BHFL की हिस्सेदारी 82.26% से घटकर 60.96% रह गई थी। अब BHFL ने नियमों के पालन के लिए बैंक में 20.95% हिस्सेदारी यानी 10 रुपए अंकित मूल्य के शेयर सेकेंडरी मार्केट में बेच दिए हैं। इसके बाद बाजार में बैंक के शेयर 10.60 तक गिर गए हैं। चीन की एक कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल कंपनी पर टेक्नोलॉजी चोरी करने का मुकदमा किया है और हर्जाने की मांग की है। चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी शंघाई जिनहेन इंटेलिजेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी ने अमेरिकी कंपनी एप्पल इंक पर उसके पेटेंट को चुराने का मुकदमा किया है। शियोआई ने एप्पल से $1 अरब का हर्जाना मांगा है। शियोआई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उसने एप्पल से पेटेंट चोरी वाले उत्पादों को बनाना, उपयोग करना, बेचने का वादा करना, बेचना और आयात करना बंद करने की मांग भी की है। देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के जरिए किए जाने वाले भुगतान का जुलाई में नया रिकॉर्ड बना है। इसके जरिए कुल 149 करोड़ पार लेन देन किया गया है। इस लेन देन की कुल वैल्यू 2,91,000 करोड़ रुपए रही है। इससे पहले यूपीआई के जरिए जून 2020 में
2,61,000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक जून माह में 134 करोड़ लेन देन किए गए थे। बीते वर्ष जुलाई 2019 में यह आंकड़ा 82,23,000 करोड़ था और इसकी वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए थी। उसकी तुलना में जुलाई 2020 में इसमें वैल्यू में दुगना से भी ज्यादा बढ़त हुई है। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक की डील के करीब है। टिकटॉक की कीमत $50 अरब है, लेकिन सत्या नडेला का मानना है कि यह डील $50 अरब से कम पर होनी चाहिए, इसलिए इस डील में अभी भी मोलभाव हो रहा है, पर डील होना तय है। अगर यह डील हो जाती है तो पिछले 10 सालों की यह सबसे बड़ी डील होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टिकटॉक को लेकर काफी दिक्कतें पैदा कर दी है। ऐसे में टिकटॉक के सामने यही विकल्प है कि वह इस डील को लेकर आगे बढ़े। टिकटॉक को न केवल अमेरिका में बल्कि भारत ने भी बैन कर दिया है। विश्व में कुल 5 से 7 देशों ने इस तरह का कदम उठाया है। ये वे देश हैं जहां टिकटॉक का सबसे ज्यादा यूजर बेस है, इसलिए टिकटॉक के सामने बिकने की नौबत आ गई है। नडेला को अमेरिकी सरकार का समर्थन भी प्राप्त है। केंद्र सरकार ने कोयले की कमर्शियल नीलामी में भाग लेने पर चीनी कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया है। अब चीनी कंपनियां केंद्र की अनुमति से ही कोयले की नीलामी में भाग ले पाएंगी। इससे पहले सरकार ने कोयले में निवेश बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 100% करने की अनुमति दी थी, लेकिन अब सरकार ने देश की सीमा से लगते हुए देशों की कंपनियों को इससे बाहर कर दिया है। वहीं पाकिस्तानी नागरिकों और पाकिस्तान में बिजनेस कर रही पाकिस्तानी मूल की कंपनियों के लिए भी रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा जैसे सेक्टर में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिर से रेपो रेट में 25 बीपीएस या 1/4 की कटौती कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक ऐसा होने पर रेपो रेट 3.75% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ जाएगी। अनेक बैंक पहले ही अपनी ब्याज दरों में भारी कटौती कर चुके हैं। यदि आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो इससे बैंकों को अपनी ब्याज दर कम करने के लिए फिर से समीक्षा करनी पड़ेगी। आज होने वाली बैठक के बाद ब्याज दर में कटौती होगी या नहीं, इसका फैसला 6 अगस्त को किया जाएगा। सोने चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का दौर जारी है। सोमवार को भी दोनों कीमती धातुओं के दाम में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 54,678 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं निफ्टी के दाम भी 1,672 रुपए बढ़कर 66,742 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गए। सोने की कीमतों का विश्लेषण किया जाए तो इस वर्ष सोने की कीमतों में अब तक करीब 35% की वृद्धि हो चुकी है। यह सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली धातु बन गई है। सोने की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को मार्केट में अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद है। सरकार ने इसकी बिक्री 3 से 6 अगस्त के बीच खोली है। देश में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुले बैंक खातों की संख्या 40 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। 6 वर्ष पूर्व लॉन्च हुई इस योजना के तहत अब तक कुल 40 करोड़ जनधन खाता खुल चुके हैं। सोमवार को केंद्र सरकार ने बताया कि 22 जुलाई तक इन खातों में 1 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार।